लगभग 8 दिन हो गए। आप सबको पता है मनीष कश्यप की पीएमसीएच में जमकर कुटाई हो गई थी। आप सबने सुना होगा मनीष कश्यप लगभग 3 दिन तक एक निजी अस्पताल में उसके बाद भर्ती रहे। एक निजी हॉस्पिटल से उनके नाकों पे मास्क, ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ, उनकी तस्वीरें उनकी टीम सोशल मीडिया पे लगभग वायरल करती रही, इस इंतजार में कि कभी कोई बीजेपी का नेता, बड़े कद का नेता देखे और उनको मदद के लिए पहुंचे, उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। लेकिन जब मनीष कश्यप अस्पताल से निकले तब आप सबने सुना उनके साथी पत्रकार, पटना में रहने वाले जो पत्रकार थे, वो सब उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे और सबसे मनीष कश्यप दुख भरी दास्तां सुना रहे थे कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको फोन करके कोई सुध नहीं ली और किसी ने बात करने की जरूरत नहीं समझी। खास करके उन नेताओं ने जो उन्होंने उनको लगभग आज से 1 साल पहले अप्रैल 2024 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई थी, मनोज तिवारी से लेकर जेपी नड्डा जी तक। आप तस्वीरों में देखे होंगे कि जेपी नड्डा जी खुद मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं, उनकी मां के साथ गुलदस्ता देकर उनको बीजेपी का पट्टा डालकर उनको बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। आपने देखा होगा मनोज तिवारी खुद मनीष कश्यप के गांव मोतिहारी, बेतिया, चंपारण, उनके घर आकर उनसे मिलते हैं। बीजेपी के कुछ बिहार के नेता उनको उनकी मां के साथ पटना से दिल्ली ले जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कराते हैं। जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए थे, देश के लगभग सभी बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने उनका इंटरव्यू किया था। मेरी और आपकी समझ में आपने अब तक नहीं देखा होगा कि कोई नेता कोई पार्टी ज्वाइन करे और इस लेवल पे उसका बड़े बड़े चैनल्स इंटरव्यू किए हों। बट मनीष कश्यप को ऐसे सुगाफा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मीडिया संस्थानों के द्वारा, जैसे मनीष कश्यप ने कोई बड़ा सा कामयाबी हासिल कर लिया हो। आपने देखा होगा उसके बाद मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड और दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भी ले गया। आपने इस तरीके से मोदी जी के साथ भी एक मनीष कश्यप का तस्वीर देखा होगा। तो इन सब के बावजूद, इतना बड़ा कद होने के बावजूद, पार्टी में ज्वाइन होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप पीएमसीएच जैसे अस्पताल, जो एक बिहार का अस्पताल है, कोई, हाँ, ये अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन वो बिहार राज्य का अस्पताल है, कोई नेशनल हॉस्पिटल नहीं है। वहां जाते हैं और डॉक्टर्स, लगभग 200 की संख्या में डॉक्टर्स उनकी जमकर कुटाई कर देते हैं, पिटाई करते हैं, इस हालत में ला देते हैं कि वो अपनी शर्तों पे वहां से बाहर निकलने लायक नहीं रहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपने खुद मनीष कश्यप की जुबानी और बिहार के पत्रकारों के चैनलों पे और मनीष कश्यप के चैनलों पे भी सुना होगा। अब जब मनीष कश्यप के साथ आज कोई नहीं है और मनीष कश्यप इस स्थिति में हैं, फिर भी आज अस्पताल से निकलने के 3 दिन बाद भी अब तक उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। कहीं नहीं कहीं उनके मन में सिसक है कि अब भी कोई उनको अप्रोच करे और वो बीजेपी में बने रहे। लेकिन जो हालात हो गए हैं, जिस तरीके से उनको जिल्लत पीएमसीएच के डॉक्टरों ने पीट कर किया है, जिस तरीके से बिहार बीजेपी के नेताओं से लेकर नेशनल बीजेपी के नेताओं ने उनके हाल चाल सुध-बुध न लेकर उनको जलील किया है, मुझे नहीं लगता है कि मनीष कश्यप को अब बीजेपी में कंटिन्यू करना चाहिए और शायद ही वो करेंगे। आप देख रहे होंगे जब से वो अस्पताल में एडमिट हुए हैं और बात करने की मुद्रा में आए, बाहर आए, लगभग वो बीजेपी छोड़ के बाकी नेताओं के तरफ नर्म रुख अपना रहे हैं। हो सकता है जल्दी वो किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करें, और नहीं तो आप सबको पता है कि बिहार के जितने भी युवा पत्रकार साथी हैं उनके साथ के, वो लगभग बीजेपी और किसी भी पार्टी के किसी भी कार्य से सहमत नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में मनीष कश्यप कहीं से निर्दलीय या दूसरे पार्टी बनाने या नई पार्टियां जो जैसे जन सुराज जैसी पार्टियां आ रही है उनके साथ जाने की सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ सीख लेने वाली चीज ये है कि आपने देखा कि मनीष कश्यप जो एक बेबाकी से बिहार में पत्रकारिता कर रहे थे, जब बीजेपी को लगा, राजनीतिक दलों को लगा कि ये हमारे लिए खतरा बन रहा है, तो एक राजनीतिक दल ने उनको एनएसए लगाकर जेल में डाला, दूसरे ने जेल से निकालकर पत्रकारिता से उठाकर राजनीति में डाला,
और जब अपना स्वार्थ संपूर्ण हो गया तब उनको इस हालत में लाकर छोड़ दिया कि आज कोई एक फोन तक नहीं कर रहा है, एक सूद लेने की नहीं सोच रहा है। अब देखने की बात है कि मनीष कश्यप जो आजकल बिहार के सभी युवा पत्रकार साथियों को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे चर्चा करने की बात कर रहे हैं और अपनी पिछली गलती सुधारने की बात कर रहे हैं, आगे क्या करते हैं। जय हिंद।